Jai Gurudev, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of our Art of Living organization. Our mentor Yatin ji has also joined with us. Welcome Yatin. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से आप सभी का योग गोष्ठी के इस 25वें सत्र में स्वागत करता हूँ। अपने यतीन जी का स्वागत है। अपने ऑडियंस भी अपने साथ जूम पे जुड़ चुके हैं, उस सभी का भी और अपने श्रोताएं जो इन वीडियोस को बाद में देखें उन सभी का आज के 25वें सत्र में स्वागत करता हूँ। तो अब तक हम लोग देख रहे थे कि हमने एक डॉक्यूमेंट जो सा उससे हमने देखा, उसके बारे में चर्चा की। उसके अलावा ऋषि नित्य प्रज्ञा जी जिनकी योग वशिष्ठ के ऊपर योग वशिष्ठ के सिद्धांत के ऊपर एक वीडियो सीरीज थी, वो 16 सत्र भी हमने इसमें कवर कर ली है। तो आज से एक नई शुरुआत हम लोग करेंगे दैट की अपने पास सबके पास इस तरह का कोई एक बुक जिस तरह के लैंग्वेज में भी आपको चाहिए वो आप होगा या नहीं होगा तो आप खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो यू कैन विजिट imeditate.com। वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। You can place your order there and the team myself will coordinate and will make sure that you get your physical copy. In addition to that, on imeditate.club in the download section or on Yoga Sister page itself, you will find the soft copies. So whatever are available with us, what we are aware, we will make them available. You can download them and then you can start going through. So from now onwards, we will cover the entire overview of Yoga Shishta. At least we can say how many chapters are there, how many verses are there, and an overview, what is it all about, so that even if somebody wants to restart everything, they can take it. Now onwards, Yatin ji will guide us that okay, from this particular book you can go through these many pages, something like that, so that we can come tomorrow prepared with our homework, and then we can have a discussion, or if you have any questions about it, we can go into question and answer sessions also. So with that note, I'd like to request Yatin ji to take over and please walk us through like a beginning, and they can, if you feel like sharing some stories about what this Yoga Shishta is all about, you can do that. Over to you, Yatin. Jai Gurudev. थैंक यू। जय गुरुदेव। अभी तक हमने जो भी आज तक के 24 सत्रों में जो भी देखा है, तो एक बात तो पक्की है कि काफी सारा फोकस ये हमारे मन के ऊपर है। आज जैसे मैं सोमेश्वर जी ने कहा है, योग वशिष्ठ की थोड़ा एक समरी तो जरूर लूंगा और एंड में एक योग वशिष्ठ की ही कहानी बताऊंगा जो मुझे सबसे प्रिय है। कहानियां योग वशिष्ठ में बहुत है, करीब 54 स्टोरीज है, लेकिन ये एक कहानी योग वशिष्ठ का सार है ऐसा कह सकता हूँ। थोड़ी हिम्मत है कहने में, लेकिन ये एक बार अगर ये कहानी का अर्थ समझ में आ गया, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि वो अर्थ समझाऊं, तो मेरे ख्याल से हमारे दुख ये काफी हद तक कम हो जाएंगे। अगर सच में अच्छे से समझ गए तो दुख ही नहीं होगा। हाँ, तो ये कहानी आज सुनेंगे, लेकिन एंड में सुनेंगे। उसके पहले ये जरूरी है, अभी तक हमने जितना भी कुछ सीखा है अलग अलग सीक्वेंस में, योग वशिष्ठ की सिद्धांत जो श्री ऋषि नित्य प्रज्ञा जी पढ़ के बता रहे थे हमको, उसके बारे में उन्होंने जो कमेंट्री की थी, तो ये सारी चीजें एक योग वशिष्ठ का ओवरव्यू देती है कि उसका नेचर क्या है, उसके सिद्धांत क्या है। लेकिन योग वशिष्ठ का असली आनंद ये उसकी कहानियों में है। और अनफॉर्चुनेटली वो जो सिद्धांत की किताब है, वो सिद्धांत में ये कहानियां नहीं आई थी, एक कहानी सिर्फ आई थी। अभी वो जो सिद्धांत की किताब है ये विशेष करके जो अध्यात्म के फिलोसॉफी के अभ्यासक है उनके लिए होती है, क्योंकि उसमें काफी सिद्धांत ये उस एंगल से बताए गए थे कि फिलोसॉफी क्या होती है, ये क्रिएशन कैसे है, ये सारे बारे में। पर हमारे लिए तो हमें जीवन जीने के लिए है समझना
थेरी है ये, परा अपरा चित्त, ये सारे अलग 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 टर्म्स आते हैं और वो कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं कि अरे इतनी सारी टर्मिनोलॉजी है, तो क्या मैं एमए की पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर मैं ये सब क्या कह रहे हो उसको एक्चुअल योग वासिष्ठ का सार लेने के लिए हम या आनंद लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो इसलिए ये जरूरी हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा कि हम थोड़ा कहानियों के ऊपर भी ध्यान दें ताकि उसका जो असली अर्थ है वो समझ सके। अब योग वशिष्ठ की कहानी अगर आज कोई नए लोग ज्वाइन हुए हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ कि कहाँ से शुरू होती है और इसमें क्या क्या हुआ। वैसे तो कहानी अगर ग्रंथ देखा जाए तो ग्रंथ की शुरुआत जो कहानी है वो एक सुतीक्ष्ण नाम का एक व्यक्ति होता है। वो अगस्त्य मुनि से आके पूछता है कि अ, ये जो जीवन से मुक्ति पाने का उपाय क्या है, क्या सिर्फ कर्म करना ही मुक्ति है या फिर सिर्फ ज्ञान ही मुक्ति है। तो उसको कहते हैं कि नहीं, दोनों है। जैसे एक पक्षी के पंख होते हैं, एक पंख के सिवा दूसरा अगर एक पंख नहीं रहा तो नहीं उड़ सकता, वैसे दोनों की दोनों की आवश्यकता है। ज्ञान भी चाहिए और कर्म भी चाहिए। कर्म क्यों? तो कर्म के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता, एक क्षण भी नहीं बैठ सकता। आप मन भी कर्म के खाली मतलब बाहर के एक्शन, ऐसा कर्म का अर्थ नहीं होता। मन ही मन में भी हमारा कर्म चलते रहता है, तो वो तो कर्म करने जरूरी है। अच्छा, अगर कर्म करने हैं तो फिर ज्ञान के सिवा हो सकता है क्या सिर्फ कर्म करते रहे? तो ऐसा भी नहीं है। अगर ज्ञान नहीं रहा तो कर्म क्या करेंगे? हाँ, सही कर्म कौन से, उचित कर्म कौन से है, इसका ज्ञान ही नहीं रहेगा। तो ज्ञान भी आवश्यक है कि क्या करे क्या ना करे। और यहाँ पे चूंकि कर्म शरीर और मन से दोनों से होते हैं, तो फिर मन से होने वाले कर्मों को भी कैसे संभाला जाए उसका ज्ञान आवश्यक होता है। तो इसके ऊपर फिर वो कहानी एक एक डेवलप होते होते जाती है। और यहाँ पे श्री राम जी के बारे में फिर बताया जाता है। वाल्मीकि एक वो राजा है, उसको ये पूरी कहानी बताते हैं वाल्मीकि ऋषि। अरिष्टनेमी नाम का राजा है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो जो वाल्मीकि रामायण की हमने जो सुना है रामायण, वो पूरा रामायण जब ब्रह्मा जी को सुनाया गया था तो ब्रह्मा जी ने कहा था वाल्मीकि को कि आपने बहुत सुंदर कथा बताई है। ये देख के, ये सुन के लोग अपने जीवन में श्री राम जी जैसा होने की कोशिश जरूर करेंगे कि उनके जैसे बिहेव करें, उनके जैसा बर्ताव करें। ठीक है, पर आपको ये यहाँ पे आधा छोड़ना नहीं चाहिए। आपको लोगों के पास वो भी जीवन लेकर जाना है, वो भी बातें लेकर जानी है कि जिससे पता चले कि श्री राम जी ऐसे क्यों बने, कैसे बने, क्या ऐसा ज्ञान था उनके पास कि जिसकी वजह से वो एक पुरुषोत्तम आज कहलाए जाते हैं। तो इस ज्ञान को आप लोगों के पास लेकर जाइए। अभी ये आवश्यक है, ये हम अपने जीवन में भी देखते हैं। हमने अगर फिल्म एक्टर बनने की एक ठानी है, हमको किसी को बनना है, तो हम सोचते हैं चलो अमिताभ बच्चन जैसा बन जाए। तो उनके जैसा बनने के लिए उन्होंने क्या किया, क्या सीखा, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, अगर वो हमें समझ में आता है और उनकी कौन सी चीज थी जो मन के लेवल पे उनको उस तरह का स्ट्रांग बना सके या डेवलप कर सके, तो हमें जब वो समझ में आएगा तब हम उस लाइन पे जाएंगे। क्योंकि खाली किसी का जीवन देख के हम उनके जैसा नहीं बन सकते। उनकी उसकी फिलोसॉफी क्या थी, उसके पीछे कौन सा ज्ञान था जिसने उनको उस तरह से बनाया, वो हमें समझना आवश्यक है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का ये एक आदेश वाल्मीकि जी ने लिया और उन्होंने फिर योग वासिष्ठ की रचना की, जिसमें उन्होंने ये कहानी ऐड की थी कि विश्वामित्र ऋषि जब राजा दशरथ के पास आते हैं और कहते हैं कि हे दशरथ महाराज, मुझे यज्ञ करने में राक्षस विघ्न ला रहे हैं, संकट लेकर आते हैं। तो उनसे बचने के लिए मुझे श्री राम जी और लक्ष्मण जी को आप भेज दीजिए ताकि मैं उनके माध्यम से उन राक्षसों से अपने यज्ञ कर्मों को बचा सकूं और फिर आगे के काम मैं कर सकूं। तो वहां पे जो एक रेफरेंस आता है कि श्री राम जी को बुलाया जाता है। दशरथ जी तो शुरू में नहीं बोलते लेकिन बाद में बुलाया जाता है। तो श्री राम जी का अटेंडेंट जो उनका सहायक होता है वो कहता है कि देखिए, आप तो बुला रहे हैं श्री राम जी को, लेकिन उनकी युद्ध की अवस्था नहीं है। वो तो एकदम टोटली खोए हुए रहते हैं। जब भी कहीं रहेंगे, कहीं भी अपने कार्य में रहेंगे, तो कहीं किसी चीज में, किसी विषय में उनका कोई ध्यान ही नहीं लगता। वे एकदम ऐसे हाथ पे, गाल पे हाथ रख के बैठे रहते और फिर कहते कि ये सब दुनिया झूठी है, यहाँ पे कहीं पे भी सुख नहीं है। उनके सामने कितना भी सुख रखा जाए,
तो कहते कि उनको दूर कर देते, कहते इसमें आनंद नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो उनको तो जीवन जीने की इच्छा नहीं है ऐसा ही लग रहा है। तो क्या बात है, वो अगर ऐसा है तो इस अवस्था में तो कोई आदमी युद्ध नहीं कर सकता। युद्ध करने के लिए वीर रस चाहिए। तो वीर रस अगर होगा किसी के पास तो उत्साह होना चाहिए, अगर वो वीर रस नहीं है तो कैसे करेंगे। तो उनको श्री राम जी को दरबार में बुलाया जाता है और फिर उनसे पूछा जाता है कि आपके इस तरह का बर्ताव का कारण क्या है, क्यों आपका वर्तन ऐसा है। तो वहां पे श्री राम जी कहते हैं कि मैंने जितना भी देखा, हर जगह मुझे दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। और जिस किसी भी कारण के पीछे इंसान भागता है, वहां पे उसको लगता है आनंद है, क्योंकि हर एक की इच्छा वही होती है कि हर एक को अपने जीवन में आनंद चाहिए, मुक्ति चाहिए। लेकिन कुछ भी करने के लिए जाइए तो उसके पीछे आनंद या मुक्ति नहीं दिखाई देती, उसके पीछे दुख ही दुख होता है। चाहे आनंद के लिए आदमी कोई भी कार्य क्यों ना करे, कुछ भी क्यों ना करे, पर मुझे वहां पे कहीं आनंद दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए वो कई सारी चीजें बताते हैं। आनंद के अलग अलग जो स्रोत होते हैं, सोर्सेस, वो इंसान कहाँ कहाँ देखता है। पैसा है, स्त्री है, पुरुष है, अपना शरीर है। कभी भविष्य के बारे में विचार करता है कि आज नहीं, आज आनंद में नहीं हूँ, कल आनंद में रहूंगा, मैं अपने जीवन में ये करूंगा वो करूंगा। कई सारी चीजों में जो अलग अलग सोर्सेस है, वहां पे इंसान आनंद ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं पे आनंद मिलता नहीं है। तो हम जब आगे पढ़ेंगे ये सब किताबें लेके, एक एक क्वेश्चन लेके, तो इनके छोटे छोटे सेक्शंस में से जाएंगे, उनको उनके ऊपर थोड़ा और विचार करेंगे और देखेंगे कि ये सच में उन्होंने कितना सुंदर तरीके से बताया है कि इंसान जब कहीं भी किसी आनंद के पीछे भागता है तो वहां पे आनंद कैसे नहीं है। और एक स्टेज हमारे जीवन में सचमुच आ जाती है कि वो सब पढ़ते हैं तो हमें भी वैराग्य आ जाता है। देखिए, योग वशिष्ठ ये किसके लिए कहा गया है? योग वशिष्ठ उसके लिए कहा गया है कि जिसको एक एक फीलिंग है कि मैं बंध में हूँ, हाँ मेरे जीवन में कुछ तो कमी है। कि उसके लिए नहीं है जो सर्वज्ञानी है, या उसके लिए भी नहीं है कि जो अज्ञानी है। अब हम में से कुछ लोग अज्ञानी हो सकते हैं, सर्वज्ञानी हो गए तो बहुत अच्छी बात है, कोई उसमें ये नहीं, संकोच की बात नहीं। लेकिन अगर ये हो सकता है कि काफी सारे लोग अज्ञानी हैं। अब अगर ये किताब पढ़नी है और इसको एक लेवल के आगे लेकर जाना है, तो ये जानना जरूरी है कि सचमुच हमें थोड़ा वैराग्य आ जाए। देखिए, योग वासिष्ठ की सुंदरता ऐसी है ना कि अज्ञानी भी हो तो आपको वो अवेयर कर देगा ये वैराग्य प्रकरण से कि हाँ देखिए, जीवन में सचमुच दुख है। और आपको इस बात का एक अनुभव करा देगा वो पहला प्रकरण कि अरे, मैं समझ रहा था कि मेरे जीवन में सब कुछ सुखी सुख है या मुझे कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पढ़ने के बाद तो लगता है कि नहीं, सचमुच काफी कुछ चीजें करने जैसी है। मैं एक भ्रम में ही जी रहा था, तो मुझे कुछ करना चाहिए। और ये आज जो जिसमें सुख समझ रहा हूँ वो शायद परमानेंट नहीं है। हमारे कोर्सेज के बारे में भी यही होता है कि हम जब किसी के पास कोर्स लेकर जाते हैं कि भाई आपको हैप्पीनेस कोर्स करना है, तो कई सारे लोगों ने उत्तर दिए हैं कि मेरे जीवन में तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं एकदम आनंद में हूँ। हाँ, और उनको बताना पड़ता है कि ये सिर्फ दुखी लोगों के लिए कोर्स नहीं है, जो आनंद है उनके लिए भी कोर्स है। पर एक बात को अवेयर हम करा जरूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि आप सोच रहे हैं कि आप आनंद में हैं, तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी आनंद है, आप आनंद में हैं। लेकिन ये जो वैराग्य प्रकरण योग वशिष्ठ का है ना, वो भी थोड़ा उनको अवेयर करा दे। क्या अवेयर करा दे उनको योग वशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण, कि आनंद ये आज की अवस्था हो सकती है, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस ये इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, है ना। ये यूजुअली होता है कि उनको अगर एहसास दिलाया जाए कि आप अ, धरती पे हैं और धरती की जो कुछ नियम है उसमें ये हो सकता है कि कभी ना कभी जीवन में दुख आ जाए। और अगर कभी ना कभी दुख आते हैं तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखना भी आवश्यक है। ठीक है, ये कभी नहीं होगा कि परमानेंटली आप आनंद में है। तो अगर है तो सचमुच अच्छी बात है, आप संत हैं, हो सकते हैं। लेकिन इसका थोड़ा विचार करें कि क्या मेरे जीवन में कभी दुख आ सकता है। आज जिन वस्तुओं पे, व्यक्तियों पे मैं डिपेंडेंट हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि सब आनंद ही आनंद है, तो कभी आगे जाके ये
दुख के कारण भी बन सकते हैं, और अगर होंगे तो क्या उन दुखों को हैंडल करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये वैराग्य की भावना श्री राम जी हमारे मन में पहले डाल देते हैं। योग वशिष्ठ के ग्रंथ के माध्यम से तो वैराग्य की भावना पहले आती है, और वो आना आवश्यक है। अगर वो नहीं रही और सिर्फ ज्ञान ही रहा ना, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम किस लिए ये सारा ज्ञान ले रहे हैं। तो पहले ये सुंदर प्रकरण, और श्री राम जी जब बोलते हैं, देखिए भगवान का रूप है, इतना सुंदर बताते हैं कि जब वो चैप्टर खत्म होता है तब सचमुच हमारे मन में भी वैराग्य आता है। लेकिन ये एक थोड़ी सावधानी की भी बात है कि वहां पे योग वशिष्ठ पढ़ के रुकना नहीं या सुन के रुकना नहीं है, वरना जीवन भर वैराग्य में ही रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसलिए उसको समझे। लेकिन उसके बाद का जो विषय है, उसकी एक वैराग्यशील व्यक्ति को यहाँ से पुरुषोत्तम किसने बनाया, कौन सा ज्ञान है, वो सारे आगे के चैप्टर्स हैं वशिष्ठ ऋषि के, उनको भी सुनना आवश्यक है। बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर होते हैं, और एक भी प्रश्न श्री राम जी ऐसा नहीं छोड़ते। मतलब कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है तो उसको वो प्रश्न जरूर उन्होंने पूछा है, लेकिन कई बार हमारे मन में कोई प्रश्न ही नहीं आता, फिर भी वो पूछते हैं, और फिर हमें एकदम ऐसा साक्षात्कार होता है कि अरे ये भी प्रश्न आना चाहिए था मेरे मन में, क्यों नहीं आया। तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिसका उत्तर वहां पे नहीं मिलेगा। और ये अपना वैराग्य जब श्री राम जी बताते हैं तो उसके ऊपर वशिष्ठ ऋषि उनको ये सारा उनका अज्ञान दूर करते हैं। वो अज्ञानी है नहीं, हमारे लिए उन्होंने एक अज्ञान का ढोंग रचा है, मैं कहूंगा, ताकि हमारे जैसे के साथ, हमारे जैसे लोगों के जीवन में कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। तो वो जब सो कॉल्ड अज्ञान उनका दूर करते हैं तो उस वक्त वे कहते हैं वशिष्ठ ऋषि इस ग्रंथ के बारे में। उन्होंने कहा है कि श्री राम जी, ये ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ में से एक है। इसके बारे में अगर ऐसा कहा जाए कि यहाँ पे जो भी ज्ञान मिलेगा, ठीक है, तो अगर कुछ इस ज्ञान में नहीं है यहाँ पे, अगर ऐसा कुछ है जो यहाँ पे कवर नहीं होगा, तो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। और अगर आप दुनिया में कहीं पे भी जाओ, आपको जो कुछ भी ज्ञान कहीं से भी प्राप्त होगा, वो सारा का सारा ज्ञान इस ग्रंथ में है। ये ग्रंथ आपको मुक्ति का ज्ञान दे देता है। ये वैसे तो मैसेज उन्होंने श्री राम जी के लिए कहा है, लेकिन ये है वो पढ़ने वाले के लिए कि ये ग्रंथ मुक्ति का ज्ञान दे ही देगा। इतना विश्वास उस ज्ञान के बारे में वशिष्ठ ऋषि को था, उतना विश्वास उनको अपने बारे में था कि मैं जो ज्ञान दूंगा वो डेफिनेटली मुक्ति दे देगा। और वो विश्वास उनको श्री राम जी के बारे में भी था। मैं कहूँगा वो विश्वास उनको सारे ह्यूमंस के बारे में, सारे इंसानों के बारे में भी था, जो भी मानव सृष्टि है उनके बारे में भी यही विश्वास उनको है कि जो ये पढ़ेगा उसको मुक्ति का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, उसका बार बार अभ्यास करना आवश्यक है, लेकिन हो जाएगा, इसकी गारंटी उन्होंने दी है। तो इसीलिए योग वशिष्ठ जैसा ग्रंथ अपने जीवन में कभी चूकना नहीं चाहिए। मैं जितने भी सेशंस मैंने इससे पहले लिए थे, ऑनलाइन या फिजिकल सामने बैठ के, उन सेशंस का सार यही था। मैं योग वशिष्ठ के बारे में उनकी जैसी सारी चीजों पे कमेंट्री करना, ये एक मेरे बस की बात नहीं है। ये कमेंट्री, वो ज्ञान समझाना, ये ज्ञान देना, ये पूज्य गुरुदेव जैसे ही सिद्ध पुरुषों की कैपेसिटी होती है। हम आम इंसान हैं, ये योग वशिष्ठ का जो ज्ञान है वो देना हमारे बस की बात नहीं। मैं अपनी तरफ से कुछ अपने इंटरप्रिटेशन जरूर रखूंगा, कहानियां बताऊंगा, उसका मेरा, उससे मुझे क्या समझ में आया वो मैं शेयर करने की कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन ये जो आत्मज्ञान जैसी बातें होती है वो एक सिद्ध पुरुष, एक गुरु ही दे सकते हैं। तो जब भी हम ये योग वशिष्ठ पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बारे में सुनना शुरू करेंगे, तो हम उनका स्मरण जरूर करें कि हे गुरुदेव, आपकी वजह से मेरे जीवन में ये पुस्तक आई है। कभी तो आपने कहा था, किसी से तो कहा था कि योग वशिष्ठ पढ़े, और उन्होंने मुझे बताया, और इसलिए आज मैं योग वशिष्ठ पढ़ने जा रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। हो सकता है योग वशिष्ठ पढ़ते हुए, और ये श्री राम जी को वशिष्ठ ऋषि ने भी ग्रंथ के बारे में बताया था, कि ये हो सकता है कि आप जब ये पढ़ना शुरू करें तो आपके जीवन में कुछ कुछ बाधाएं आ सकती हैं। थोड़ा थोड़ा आपकी परीक्षा हो सकती है, कभी कभी ऐसा भी हो सके कि थोड़ा रुकना पड़े, थोड़ा पीछे हटना पड़े। लेकिन एक कमिटेड जो भक्त होता है, डिवोटी होता है, उसके हिसाब से इसको पकड़ के लेकर ही जाना है। देखिए, जब मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, तो एक आप अपने आप को समझिए कि आप अगर कोई परीक्षा देते हैं, पीएचडी की डिग्री लेना चाहते हैं, तो
तो इतने आसानी से नहीं आती। उसके लिए कम से कम 2.5-3 साल तो लगते ही लगते हैं और बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आपके जीवन में इतने आसानी से नहीं आएगा। इसके लिए आपको प्रयत्न करने आवश्यक है और इसीलिए वशिष्ठ ऋषि ने शुरू में ही प्रयत्नों के बारे में भी कहा है। जब वो बताना शुरू करते कि आपको ये ज्ञान लेना है तो कैसे लेना है, तो उन्होंने सारा जो जोर दिया है वो प्रयत्नों के ऊपर है कि आपको प्रयत्न ऐसे-ऐसे करने चाहिए, इस तरह से प्रयत्न करने चाहिए। उसके बारे में फिर उन्होंने वो मोक्ष के 4 द्वारपाल वगैरह सब बताए। हमने उसका रिव्यू लिया था, फिर भी हम उसको बाद में जाके कवर करेंगे। तो वैराग्य प्रकरण खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको वैराग्य आ गया, आपको अभी मोक्ष की या मुक्ति की अपेक्षा है, तो आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, किस तरह से प्रयत्न करने चाहिए। तो इसके लिए दूसरा प्रकरण है मुमुक्षु व्यवहार। मुमुक्षु उसको कहते हैं कि जिसको मुक्ति की आशा है, जिसको मुक्ति की अपेक्षा है, और उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए, उसने अपने जीवन में किस तरह से रहना चाहिए, उसके बारे में शुरू कर दिया है मुमुक्षु व्यवहार में। और वहीं पे वो बताते हैं कि आपको ज्ञान चाहिए ना, तो वो 4 द्वारपाल में से एक द्वारपाल को पकड़िए। 4 द्वारपाल कौन से थे? कि विचार था, शम था, सेल्फ कंट्रोल, उसके बाद संतोष था, समाधान और सत्संग। 4 द्वारपाल थे, तो इनके इनमें से किसी भी एक को पकड़िए, ताकि आप ये इस राह पे डटे रहेंगे, आगे-आगे बढ़ सकते हैं। और प्रयत्नों के बारे में उन्होंने बताया कि कितने जोर से प्रयत्न करने चाहिए, किस तरह से बाधाएँ आती हैं। तो इसका हम जब भी पढ़ेंगे ना, तो अपने जीवन में आपने अगर कुछ और भी उद्दिष्ट रखा है, मुक्ति का उद्दिष्ट अच्छा ही है, वो रखना ही है। लेकिन और भी अगर कुछ उद्दिष्ट रखा है कि आप में से किसी को एग्ज़ाम क्रैक करनी है, आप में से किसी को अपना बिज़नेस सक्सेसफुल करना है, जॉब में अच्छा परफ़ॉर्म करना है, जो भी है, तो पढ़ते-पढ़ते उसको इस हिसाब से भी देखें कि क्या मेरे जीवन की ये जो गोल है, उसमें जो श्री राम जी ने वैराग्य के बारे में बाधाएँ बताई थी, तो क्या ये बाधाएँ मेरे जीवन में आ रही है? मेरी मुक्ति का और आनंद का जो एंड गोल है, चाहे मैं कहूँ कि यूपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक करनी, वो मेरा मुक्ति का और आनंद का गोल है। तो उसमें फिर ये सारी बाधाएँ आ रही हैं, क्या वो सचमुच आ रही है? क्या मैं उनको उनमें उलझ रहा हूँ? और फिर उसके ऊपर वशिष्ठ ऋषि ने जो हमें वहाँ पे ज्ञान दिया है कि 4 द्वारपाल होनी चाहिए, प्रयत्न ऐसे करने चाहिए। ये जो सारी बातें बताई हैं, क्या मैं उन हिसाब से प्रयत्न कर रहा हूँ? तो अपना जीवन का उद्दिष्ट और ये सारा ज्ञान, इसको दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करिए। बहुत सुंदर अनुभव रहेगा और आपके जो गोल है वो आसानी से आपको प्राप्त होने में मदद हो जाएगी। इस बात की तो आप पक्की गारंटी रखिए, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है? तो प्रयत्नों के बारे में बताते हैं और फिर मुमुक्षु व्यवहार में एक मुमुक्षु का व्यवहार कैसे होना चाहिए, उसका वर्तन कैसे होना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। फिर वहां से कहते हैं कि चलो अभी आपने समझ लिया ना, अब आप रेडी हो कि ये सारा योग वशिष्ठ समझने के लिए। तो पहले 2 प्रकरण, पहला है वैराग्य, दूसरा है मुमुक्षु व्यवहार, कि आपका बर्तान कैसे होना चाहिए। और फिर वहां पे उन्होंने इस बात का स्ट्रेस दिया है कि अभी आपको समझ में आना चाहिए कि जीवन में आप थोड़े बहुत बंधन में है, ऐसा आपको लग रहा है, तो आगे यहाँ से पढ़ना शुरू करें। अगर अभी आपको लगता नहीं कि आप बंधन में नहीं है, तो फिर आप इसको पढ़ने के लिए योग्य नहीं है। ठीक है? इसके बारे में उन्होंने एकदम क्लियरली बताया और वो भूमिका रखने के लिए ही पहले वैराग्य प्रकरण लेकर आए थे कि हमें एक बात का एहसास हो कि हम सचमुच बंधन में हैं। इसके बाद फिर आता है उत्पत्ति प्रकरण। उत्पत्ति प्रकरण में फिर बताते हैं कि ये सारा क्रिएशन कैसे हुआ। हाँ, कि वहाँ से आपको वो जो जानकारी मिलना शुरू होती है, इन्फॉर्मेशन शुरू होती है कि क्रिएशन कैसे हुआ, जो मैं देख रहा हूँ वो सचमुच है कि नहीं है। लीला सरस्वती प्रकरण वहाँ पे आता है। उसमें ये सारी बातें बताई जाती है कि जो देख रहे हैं वो स्वप्न है। फिर मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु के बारे में वहाँ पे काफ़ी बातें बताई गई हैं। तो ये कहते-कहते ऐसा करते-करते ये उत्पत्ति प्रकरण के बारे में फिर सारी बातें बताते हैं क्रिएशन के बारे में। उसके बाद फिर बताते हैं स्थिति प्रकरण। स्थिति प्रकरण के बारे में है कि ये हमने बना तो लिया, क्रिएशन तो कर लिया, पर वो सस्टेन कैसे होता है? चलते कैसा है? अपने आप में एक के बाद एक सब सारा क्रिएशन कैसे बनते जाता है? मैं यहाँ से अभी तक फँसा क्यों हूँ? इधर ही क्यों उलझा रहता हूँ? तो होता है स्थिति प्रकरण। उसके बाद बहुत सुंदर प्रकरण है उपशम। उपशम प्रकरण में ये जो क्रिएशन है इसका इसकी शांति कैसे होनी चाहिए? जो मैंने सारा समझ लिया कि हाँ, क्रिएशन बन चुका है और ये टिक भी रहा है, लेकिन इससे अभी छूटना है।
तो उसमें राजा जनक, उसके बाद भक्त प्रहलाद, राजा बलि, इनके अलग अलग मेडिटेशंस आए हैं। और इनका उन्होंने किस तरह से सोचा, उन्होंने किस तरह से अपने बारे में विचार किया और वो कैसे मुक्त हुए, ऐसे कई सारे प्रकरण वहां पे आते हैं। गीता हवे नाम के एक मुनि थे, उनका भी प्रकरण आता है। तो और ये सारी कहानियां भी आती है कई सारी, कि अगर किसी के बारे में हम सोचते हैं कि कुछ मृत्यु हो गया, कुछ हो गया, तो उसको किस तरह से देखना चाहिए। हाँ, ये सारी सुंदर सुंदर कहानियां वहां पे आती है। लेकिन उपशम प्रकरण की विशेषता है उसके मेडिटेशंस। मेडिटेशन उन्होंने ऐसे बताया नहीं कि आप इस तरह से मेडिटेट करो, उन्होंने बताया कि राजा बलि ने इस तरह से ध्यान किया। तो जब हम वो पढ़ेंगे, तो जैसे उन्होंने ध्यान किया वैसे हमने भी ध्यान करना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें हमें अंदर में समझ में आनी चाहिए। ध्यान की अवस्था कैसे कैसे होती है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो क्या क्या हमारा प्रवास कैसे कैसे होता है, ध्यान में बाहर से अंदर की तरफ कैसे जाते हैं। ये सारी सुंदर सुंदर मेडिटेशन के प्रोसेसेस भी वहां पे है। इसीलिए योग वशिष्ठ को ना पूरा पूर्ण ग्रंथ कहा गया है। यहाँ पे आपको योग के बारे में बताएंगे, प्राणायाम के बारे में बताएंगे, ध्यान के बारे में बताएंगे। और अगर कहीं समझ गए तो क्रिया के बारे में भी वहां पे थोड़ा उल्लेख आता है। जो डिटेल योग वशिष्ठ है उसमें डेफिनेटली उसके बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीजें उपशम प्रकरण में आती हैं। जीवन का जो हम सारा भ्रम पकड़ के बैठे हैं उससे शांत कैसे हो, उसको कैसे छोड़े, ये उसमें बताया गया है। उपशम प्रकरण के बाद में छठवां प्रकरण है निर्वाण। निर्वाण प्रकरण ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। योग वशिष्ठ अगर जैसे कहते हैं 32,000 श्लोकों का योग वशिष्ठ है, तो 32,000 श्लोक में से करीब 18,000 श्लोक ये पहले 5 चैप्टर के हैं। वैराग्य प्रकरण, उसके बाद मुमुक्षु व्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति और उपशम, इन 5 प्रकरण में 18,000 श्लोक है। और 14,000 श्लोकों का निर्वाण प्रकरण ही है। इतना बड़ा है लेकिन बहुत सुंदर है। और निर्वाण प्रकरण में दो मेजर कहानियां आती हैं। एक प्राणायाम के ऊपर, उपशम तक, उपशम का जब जब खत्म होता है ना, तो उपशम खत्म होते होते श्री राम जी को बार बार ये उपदेश किया जाता है कि अभी मन को शांत करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वहां पे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन प्राणायाम की हो जाती है कि आपको प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को शांत करना चाहिए। और जब निर्वाण प्रकरण शुरू होता है तो निर्वाण प्रकरण में एक बहुत सुंदर कहानी है, काफी लंबा प्रकरण है, लेकिन उसमें पूरा योग प्राणायाम के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। किस तरह के प्राणायाम होते हैं, प्राणायाम के टाइप्स क्या क्या होते हैं। हम जिसको कुंभक, रेचक, पूरक ऐसे कभी सुने होंगे ये शब्द, तो उसके बारे में डिटेल में कहा गया है। तो वो प्रकरण जब पढ़ते हैं निर्वाण का ये पोर्शन, तो हम जब क्रिया करते हैं तो हमारा ये क्रिया करते वक्त श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्राणायाम करते वक्त हमें ये ध्यान में आ जाता है कि अच्छा मैंने अभी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, वहां पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो देखिए भूमिका कितनी सुंदर से बताते हैं कि हमने ध्यान कैसे होना चाहिए उसके बारे में बताया, प्राणायाम किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में बताया। और मेरा विश्वास मानेंगे तो बार बार इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद वो सिद्धि भी आ जाती है कि आप अपने आप के प्राणायाम भी तय कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने अनुभव लिया है। और यहाँ पे वो पाठक नहीं है, अगर कोई हो गए तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने एक दो बार भी योग वशिष्ठ पढ़ा है ना, तो उनको विज्ञान भैरव में गुरुजी ने जो प्रोसेसेस बताए थे वो पहले से पता हो गए थे कि अच्छा ये यहाँ पे है। वो देखिए हमें अपने आप से पता होनी, मैं एक बात सावधान कर देना चाहता हूँ, अपने आप से पता होना ये उसका इफेक्ट एक है। मुझे पता चल गया कि अच्छा इस तरह से भी करना चाहिए करके, ये एक बात है। लेकिन जब गुरु देते हैं ना उसको, तो उसके साथ गुरु की सिद्धि भी हमारे साथ आ जाती है। तो वो जो उसका अर्थ है, उसका महत्व है, वो कम नहीं होता। तो कई चीजें थी कि जो हमने पहले पढ़ ली थी योग वशिष्ठ में, समझ में आया था अच्छा ऐसा है, वो बहुत सुंदर है, ये भी प्रयोग कर लेना चाहिए। लेकिन जब विज्ञान भैरव में बैठा तो गुरुदेव ने जब कुछ बताया तो अरे चमका, अरे ये तो हमें पता ही था, योग वशिष्ठ में दिया गया था। लेकिन उसका इम्पोर्टेंस ये है कि वो गुरुदेव ने दिया है। तो तब जब तक हम अपने आप से करते उसको सिद्धि नहीं होती, और जब गुरुदेव देते हैं तो उसकी सिद्धि होती है। ठीक है, तो आप उसको ये योग वशिष्ठ के हिसाब से इसको जरूर देखें कि जब ज्ञान मिलेगा प्राणायाम का तो उसका इम्पोर्टेंस अपने आप में जरूर रहेगा, उसको मिस नहीं करें। और उसके एंड में और एक सुंदर सी कहानी आती है। और उस कहानी के बाद फिर थोड़े और प्रोसेसेस वगैरह हैं, लेकिन एक जो कहानी है शिखी ध्वज और चुड़ाला नाम के पति पत्नी की,
तो एक पत्नी अपने पति के लिए क्या कर सकती है, हाँ, हमेशा, और वो कितनी ज्ञानी होती है, वो क्या क्या लेकर आ सकती है अपने पति के जीवन में, कितना सुंदर बदलाव लेकर आ सकती है, उसको कैसे मुक्ति दिला सकती है, उसने कितने सुंदर प्रयत्न किए हैं। ये कहानी सुनने लायक है। अगर पति पत्नी में अच्छे रिलेशन चाहिए तो उस कहानी को जरूर सुने, उसको जरूर पढ़ें। बहुत सुंदर अपने जीवन में परिवर्तन लेके आता है कि कैसी कमिटमेंट होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। वो जरूर देखें। तो हम वो सारे पढ़ेंगे, एक के बाद एक हम सारे इसके थ्रू जाएंगे। इसीलिए मैं आज जो भूमिका बंधा रहा हूँ आपके सामने कि योग वशिष्ठ कई बार लोगों ने कहा है, और ये मुझे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कहना पड़ता है कि जब भी किसी से पूछता था कि अरे योग वशिष्ठ पढ़ा है क्या, गुरुदेव बार बार बताते हैं, तो लोग कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत हेवी है, समझ में नहीं आता, और वो पढ़ते शुरू करते ही नींद आने लगती है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि स्लीपिंग पिल है करके, नींद की गोली है, नींद नहीं आ रही तो योग वशिष्ठ पढ़ना शुरू करो, एकदम थोड़ी देर में नींद आ जाती है। और ये सच है कि ऐसा होता है, पर ये थोड़ा माया का खेल। इसके बारे में मैंने जैसे आपको सावध किया कि योग वशिष्ठ पढ़ने जाएंगे तो ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आपके हाथ में इतने आसानी से आने वाला नहीं है। ठीक है, अब हर तरह की माया आपके साथ खेल करेगी, आपकी परीक्षा होगी, लेकिन आपको उतने प्रयत्न भी करने हैं, और जैसे प्रयत्न वैसे उसके रिजल्ट आते हैं। तो धीरे धीरे वो योग वशिष्ठ आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। एक बार आना शुरू हो गया, और एक बार वो आपकी लाइन ट्रेन चालू हो गई ना, शुरू में जब धक्का मारना पड़ता है, रोलर होता है ना, उसको धक्का मारना पड़ता है, एक बार धक्का मारना शुरू हो गया, रोल शुरू हो गई, तो फिर वो अपने वजन से ही, अपने ही कर्मों से आपको लेकर जाएगी, आगे 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 बढ़ाती जाएगी। तो इसको चूकना नहीं। ये कभी मत करना कि मैंने योग वशिष्ठ पढ़ना शुरू किया और अभी नहीं हो रहा है, छोड़ दे रहा हूँ, तो आप जीवन का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान छोड़ रहे हैं। देखिए, सोचिए क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं करके। इस बात का एहसास है कि मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं होता पढ़ना, आधा ही पढ़ लिया, इसके बाद नींद आती है, छोड़ देता हूँ, या फिर ट्रैवल में चला गया, कुछ कर गया। तो छोड़ने से पहले सोचिए कि आप क्या छोड़ रहे हैं। चिंतामणि छोड़ रहे हैं। एक संत हैं जिनके कमेंट्री मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे लोड की है, और वो कई बार कई जगह कमेंट्री देते हैं। उन्होंने खुद ये कहा है कि मैंने अपने जीवन के 12वें साल में मेरे हाथ में योग वशिष्ठ लगा, 12वें 14वें साल में, तब तक मैं हर तरह के ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें इंटरेस्ट आ रहा था। लेकिन जब ये हाथ में लगा और इसको पढ़ना शुरू किया, तो मैं आज अतिशय आनंद से कह सकता हूँ कि मेरे हाथ में उसी वक्त चिंतामणि लग गया था। ठीक है, चिंतामणि मतलब जीवन की सारी कामनाएं आपकी पूरी करने वाला ग्रंथ है। आप किसी से भी पूछिए, सब लोग यही कहेंगे, योग वशिष्ठ एक तरफ, बाकी ग्रंथ दूसरे तरफ, उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती किसी ग्रंथ से। तो इसलिए इसको छोड़ना मत। अगर कभी ऐसे संकट आते हैं कि नहीं मुझे किसी वजह से छोड़ना पड़ रहा है, तो बहुत सिंपल सा नियम है, आप उसको रोज कम से कम एक लाइन दो लाइन पढ़िए, पेंसिल लेके वहां पे मार्क करके रखिए कि मैंने यहाँ तक पढ़ा है, कल उसके आगे पढ़ना शुरू करें। समझ में आता है कि नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने जीवन में कई सारी किताबें पढ़ी हैं, और हर एक चीज हमें समझ में नहीं आई। अगर समझ में आती हो तो हमने हर सब्जेक्ट में आउट ऑफ मार्क लेके आज तक पढ़े होते, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, और बाद में कभी तो समझ में आती है। तो इस योग वशिष्ठ ग्रंथ के बारे में भी ये ही उतना ही सच है, उतना ही सत्य है कि कुछ नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए। हमको पढ़ना आता है ना, पढ़ना और समझना दो बातें अलग है। पढ़ना आता है तो पढ़ते रहिए, समझा तो ठीक, नहीं समझा तो भी ठीक, आगे जाके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो कीज अपने पास रखिए कि मैं रोज थोड़ा तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, जितना हो सके। एक लाइन पढ़, नींद आ रही है ना, कोई बात नहीं, एक लाइन तो पढ़ सकता हूँ, नींद आने से पहले दो लाइन तो पढ़ सकता हूँ। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब ये अप्रोच आ जाएगा कंसिस्टेंसी का, तो आप अपने जीवन में बाकी चीजें भी आसानी से कर सकते हैं। एक ने मुझे ये अनुभव शेयर किया था कि उनको जब ये बात सुनी कंसिस्टेंसी की, तो उन्होंने कुछ दिनों बाद बताया कि उनका डेली वॉक का एक संकल्प रहता था कि रोज घूमने के लिए जाएंगे, चलने के लिए जाएंगे। लेकिन जब ये होता है, बारिश होती है, ऐसा कुछ होता है, तो बाधा आ जाती है, फिर नहीं जा पाते, और वो संकल्प टूट जाता है। और फिर जब बारिश नहीं भी होती तब भी नहीं जा पाते, क्योंकि आदत नहीं रही है। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, चलना है ना, तो मैं रोज कितना डिस्टेंस चलती हूँ, इतने कदम चलती हूँ, ठीक है, तो उतना ही कदम आज घर के घर में ही चल दूंगी। वो संकल्प उन्होंने कर लिया। तो जब भी किसी दिन उनको अवसर मिला कि अरे चलो बाहर आज बारिश नहीं हो रही, तो बाहर निकल जाएंगे।
देखिए, आदत डालना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी आदतें डालना तो, और उसके ऊपर कमिटेड रहना। योग वासिष्ठ ये आपको सिखा देता है कि अगर आप योग वासिष्ठ पढ़ सकते हैं ना, तो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए संकल्प बनाना और संकल्पों को अमल में लाना ये कितना आवश्यक होता है, और कितना इम्पोर्टेंट, कितना क्या कहेंगे उसको, जो रिजल्ट देने वाला होता है उस तरह से होता है कि आपने वो संकल्प सीख लिया, संकल्प को फॉलो करना, तो आप और भी कोई भी संकल्प ले ले, उसको भी आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो योग वशिष्ठ के ये सारे 6 प्रकरण के बारे में अभी तक हमने सुना, और पढ़ने में कभी बाधा मत लेकर आइए, आप जरूर पढ़िए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम आज से कल से आपको कुछ पोर्शन देंगे पढ़ने के लिए, तो यूजुअली ये बताऊंगा कि इस कहानी तक पढ़े। कहानी का कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, योग वशिष्ठ का किसी का भी ले लीजिए, सीक्वेंस तो सेम ही है। रामायण की कहानी जैसे श्री राम जी के जन्म से लेके फिर अलग अलग घटनाओं से लेके होती है, तो उन घटनाओं का सीक्वेंस वैसे के वैसा ही है। तो योग वशिष्ठ ग्रंथ कोई भी रहे, उनमें सारा जो सीक्वेंस है वो कहीं भी उथल पुथल नहीं हुआ है, सारा सीक्वेंस सेम है। तो जब हम कहेंगे कि आप इस पोर्शन तक पढ़िए, तो नेचुरली हम सभी लोग एक ही पेज पे रहेंगे। आपके हाथ में कौन सा ग्रंथ है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितने डिटेल में पढ़े हैं या फिर कितना शॉर्ट में पढ़े। कोई ग्रंथ छोटा है तो आप शॉर्ट में पढ़ेंगे, कोई बड़ा है पूरा डिटेल में तो आप वहां तक पढ़ेंगे, लेकिन उसका सारा अंश वो कहीं पे भी चूकेगा नहीं, कहानी कोई मिस नहीं होगी। तो कोई भी ग्रंथ रहे, हम सारे के सारे एक ही पेज पे रहेंगे, एक ही लेवल तक आके रहेंगे, इसलिए कोई मन में संशय मत रखिएगा। ठीक है। और मैं ये पढ़ने के बारे में फिर से बता रहा हूँ कि कभी ऐसा ना लगे कि अरे नींद आ रही है छोड़ दूं, मेरे से नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, आप ऐसा लगता है तो भी सेशन में आके बैठिए, फिर से आपको प्रेरणा मिलेगी, फिर से आप पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें चूकना नहीं है। तो मेरे ख्याल से योग वशिष्ठ का सारा सारांश मैंने आपको अभी तक बता दिया, उसकी भूमिका बता दी, इसको कैसे पढ़ना है वो भी आपने देख लिया। पढ़ते रहिएगा जरूर। और एक कहानी जो योग वशिष्ठ का मेरे हिसाब से उसका सारांश है वो मैं भी बता देता आपको, ताकि उससे वो प्रेरणा मिले कि क्या ज्ञान है योग वशिष्ठ का, और क्या किस लेवल का वो हमें जीवन दे सकता है। वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को बताते हैं कि श्री राम जी एक बहुत बड़ा जंगल है, चित्त के बारे में बताते हैं। कहते कि एक बहुत बड़ा जंगल है। मतलब आज की भाषा में कहा जाए तो आप एक फ्लाइट लेके अगर निकले तो भी वो जंगल को काफी घंटों तक ट्रैवल करने के बाद भी कवर नहीं कर सकते, इतना बड़ा लंबा चौड़ा फैला हुआ बहुत घना जंगल है। और उस जंगल में हर तरह की चीजें हैं। वहां पे कांटों के भी छोटे छोटे वन हैं, वहां पे अच्छे अच्छे जलाशय हैं, वहां पे सुंदर सुंदर बगीचे भी हैं, वहां पे बहुत गहरे कुएं भी हैं जिसमें पड़ने के बाद आदमी को बाहर निकलना मुश्किल है। इसे हर तरह की विविधता से, जिसमें पॉजिटिव भी है निगेटिव है, हर तरह की विविधता से भरा हुआ वो जंगल है। और कहते कि मैंने उस जंगल से मैं ऐसे ही जा रहा था तो मैंने एक व्यक्ति को देखा, जो व्यक्ति उस जंगल में भाग रहा था। और वो व्यक्ति बड़ा विचित्र था। उस व्यक्ति के कई हाथ थे, यूं कहें हजारों हाथ थे, उसके कई सारे सर थे। और वो अपने उस जंगल में भाग रहा था, भाग रहा था, भाग रहा था। भागते भागते वो अपने आप को ही मार रहा था, अपने उसके हाथ में जो कुछ हंटर होता है, सोटा होता है, उसी से वो अपने आप को मार रहा था। मारता मारता चिल्ला रहा था कि अरे मुझे लग रहा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, वहां पे दर्द हो रहा है। ऐसा चिल्ला रहा था, और चिल्लाते चिल्लाते भागते भागते वो फिर कभी किसी कुएं में गिर जाता, फिर किसी कुएं में काफी समय तक उधर ही पड़ा रहता। उस अंधेरे कुएं से फिर अपने आप कभी बाहर निकला तो निकला। निकलते निकलते फिर वो किसी कांटे के जंगल में जाता, कांटे के वन में। और कांटे के वन में जाके फिर वहां पे फंस जाता, वहां पे और दुखी होता, उसको कांटे चुभते, और वो चूमने की वजह से और भी दुखी हो जाता। तो कभी वहां से निकलेगा, निकलते निकलते फिर कभी अच्छे जलाशय में जाएगा, वहां पे थोड़ा आनंद लेगा, जल क्रीड़ा करेगा। फिर किसी वन में जाएगा, अच्छे से सुंदर सा वन है, वहां पे फूलों में रहेगा, वहां पे उपभोग लेगा। घूमते घूमते वहां से बाहर निकलेगा, फिर किसी और खराब जंगल में जाएगा, वहां पे कांटों में फंसेगा, कुएं में गिरेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, अपने आप को मारता जाएगा। तो मुझे उन्होंने कहा कि कभी दया आई उसकी, उस व्यक्ति की। तो मैंने जाके उसको रोका और उसको पूछा कि भाई कौन हो, क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों
बर्ताव कर रहे हो। तो वो उसने मेरी तरफ देखा और मुझ पे गुस्सा हो गया। कहता है कि मैं अपने जीवन में जा रहा हूँ और तुमने मुझे आके रोक दिया, मेरे जीवन में बाधा लेकर आई। तुम मेरे शत्रु हो और मेरे शत्रु हो, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे दूर धकेल दिया और भागना शुरू कर दिया। फिर से वही चक्कर। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मैंने देखा तो उस जंगल में ऐसे कई सारे जीव थे, सभी का करीब करीब सेम ही हाल था। कोई कुएं में गिरता, कोई निकलता, कोई फंस जाता, काफी समय तक उधर ही फंसा रहता, कोई कांटों के जंगल में काफी समय तक फंसा रहता, कोई वो सुंदरबन में काफी समय तक रहता। लेकिन हाल तो सबका यही था कि बस गोल 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 इधर उधर घूम रहे थे, अपने आप को मार रहे थे। और उनके हजारों हाथ हजारों सर, और सारे के सारे आज नहीं तो कल दुख में ही थे। और मैं जब भी किसी को समझाने जाता था तो कोई थोड़ी देर सुनता था, फिर कहता था कि नहीं तुम मेरे लिए दुख हो, तुम मेरे जीवन में बाधा लेकर आ रहे हो। मुझे दूर धकेलता था, कोई मुझे मारने के लिए दौड़ता था। कोई सुनता था लेकिन चला जाता था, कोई रुकता नहीं था, किसी ने अमल नहीं किया। और फिर कुछ एक दो मिले कि जिनके साथ ऐसा हुआ कि मैंने जब उनको पूछा कि तुम कौन हो, ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो, तो उन्होंने थोड़ी देर सुना। फिर से वही बात मेरे ऊपर गुस्सा किया। लेकिन गुस्सा करने के बाद फिर थोड़ा शांत हो गए। और शांत होने के बाद थोड़ा सोचने लगे। फिर जैसे ही सोचने लगे तो उनके शरीर के ये जो सारे हाथ थे, अलग अलग उनके ज्यादा सर थे, वो सारे गलने शुरू हो गए। और जैसे ही ये सारा गलना शुरू हो गया तो वो एकदम रोने लगे कि देखो मेरे शरीर को क्या हो रहा है, मेरे ये हाथ जा रहा है, मेरा वो हाथ जा रहा है, मेरे ये सारे अवयव गिर रहे हैं। तो बड़े दुख में होने लगे, रोने लगे जोर जोर से। और जब ये सारा उनका चला गया तो उनको पता चला, अरे मेरा शरीर तो एकदम शुद्ध हो गया है, एकदम अच्छा हो गया है। तो अपने शरीर को देखा और फिर उनको इस बात का भी अनुभव हुआ कि उनको जो दुख हो रहा था, जो तकलीफ हो रही थी, वो भी सब खत्म हो गई, छूट गई। तो उनको बड़ा आनंद हुआ और आनंद में फिर वो इतना हंसने लगे जोर जोर से। और हंसते 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 आनंद में रहे और फिर अचानक गायब हो गए, चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। तो वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को कहा कि श्री राम जी, ये जंगल आपने देखा है। हाँ, जैसे उन्होंने श्री राम जी को कहा, उन्होंने हमको भी कहा है कि ये जंगल हमने भी देखा है कि जहाँ पे इस तरह के व्यक्ति होते हैं। तो श्री राम जी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो कह रहे देखा है, लेकिन मुझे तो कोई अनुभव नहीं आया। मैंने तो ऐसे व्यक्ति भी नहीं देखे और ऐसे अनुभव भी नहीं देखे। तो वहां पे वशिष्ठ ऋषि बड़ी सुंदरता से कहते हैं कि श्री राम जी, ये जंगल मतलब ये जीवन है। और इस जीवन में जो भटकने वाले हैं ये सारे वो चित्त है, ये सारे मन है। और ये मन ही हमें सारी हर तरह की तकलीफ देता है। देखिए, सारी समस्याएं मन ही पैदा करता है। यही हम अपने आप को मारता है। यही उसके हाथ में जो हंटर है, ये उसके जो अवयव है, जो अवयव मतलब कई सारे हाथ है, ये सही कई सारे हाथ मतलब उसकी कई सारी वासनाएं हैं, कई सारा राग है, अटैचमेंट होती है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सारे उसके अवयव है, हमारे ही मन के। और इन्हीं अवयव के द्वारा वो अपने आप को ही पीड़ता है, अपने आप को ही मारता है, अपने आप को ही तकलीफ देता है ना। हम कई बार इसके थ्रू देखें कि मुझे किसी ने कुछ कहा, तो कहा क्या हो गया, हमारा ईगो आड़ा आ गया। हमने किसको दुख दिया, अपने आप को ही दुख दिया। मैं किसी के अंदर फंस गया, किसी में उलझ गया, तो वो अटैचमेंट होगी, उस अटैचमेंट में हमको दुख मिला, हम पैसे के पीछे भागे, लोग के पीछे भागे, लॉस हो गया, कुछ हो गया, उसने हमको दुख दिया। तो वशिष्ठ ऋषि कहते कि थोड़ा समझो, ये सारी अटैचमेंट्स, ये सारे जो आपके अवयव हैं, वही आपको दुख दे रहे हैं। और इसके लिए आप भागते रहते हो जीवन में कि मुझे कहीं तो सुख मिलेगा, कहीं तो सुख मिलेगा। लेकिन वो सुख के पीछे भागते भागते क्या होता है, कभी अंधेरे कुएं में फंस जाते, कोई बड़ा संकट आ जाता है जिसमें हम उलझ जाते हैं उसके अंदर। अच्छा, वहां से कोई बाहर निकालने के लिए आता है तो हमें समझ में नहीं आता सचमुच हमारा मित्र है कि शत्रु है। तो हम उसका साथ नहीं लेते, फंसे रहते। कभी कभी कोई अच्छा मित्र आ जाता है तो वहां से निकलते, फिर से भागना शुरू करते, फिर कभी कांटों में फंस जाते हैं, मतलब मुसीबतों में आ जाते हैं, संकट में आ जाते हैं। कभी कभी जीवन में कुछ कुछ सुख के क्षण आते हैं, जैसे जलाशय होता है या सुंदर वन होता है, वहां पे जाएंगे, आनंद में रहेंगे। हाँ, जैसे हमारा परिवार है, कुछ मोमेंट्स होते हैं कि जिसमें हम सुखी रहते कभी कभी।
और फिर से चलते चलते जीवन तो चल रहा है, वहां से भाग के हम कहीं और चले जाते हैं। तो ये जीवन का स्वरूप हमारा हमारे मन के वजह से है। हमारा मन ही हमको पीड़ता है, तकलीफ देता है, भगाता है, उधर जाओ, वासनाओं के पीछे दौड़ाता है, और ये सारी वासनाएं हमको बांध के रखती है। तो जब मैं वशिष्ठ विवेक के रूप में सामने आता हूँ, कि मैं विवेक के रूप में किसी के सामने आता हूँ और पूछता हूँ कि भाई कौन हो, जरा सोचो कि मैं असल में कौन हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, जीवन का स्वरूप तुम समझो। वो विवेक हमारे मन में किसी ज्ञान के रूप से, ग्रंथ के रूप से आता है। तो हम ये कहता है वो विवेक हमको कि थोड़ा सोचो कि सचमुच ये जो कर रहे हो उचित है कि नहीं, जीवन में तुम कौन हो इसका विचार किया कि नहीं, कि बस ऐसे ही भागते रहना है, थोड़ा सोचो, थोड़ा शांत हो जाओ। तो वो विवेक जब मेरे सामने आता है, तो वही बात है कि हम हैप्पीनेस प्रोग्राम का फॉर्म लेके किसी के पास जाते हैं कि थोड़ा सोचो जीवन के बारे में। तो एक दो बार गए तो सामने वाला हमको दूर से टालना शुरू कर देता है, दरवाजा बंद कर देता है, या घर वालों को बताते हैं कि उसको बोलो मैं नहीं हूँ, हमारा नंबर ब्लॉक कर देता है। वही ये मन करता है कि जब विवेक जीवन में आए तो हम विवेक को ढकेल देते हैं। नहीं, मैं अच्छा कर रहा था, ये कहाँ योग वशिष्ठ में फंसा दिया, मुझे फालतू की बातों में बिठा दिया, इससे कुछ नहीं, टाइम नहीं है इसके पास, भगाओ इसको, मेरे को नहीं सुनना है। इस तरह की बातें होती है। तो वशिष्ठ ऋषि को वही अनुभव आता है जो हमें कई बार आया है, कि विवेक बन के किसी के जीवन में जाओ तो लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें अपने ही जीवन में दुखी रहना अच्छा लगता है ना। कोई जब खुजली होती है तो खुजाना अच्छा लगता है, उससे खून आता ही आता है। कुत्ता जब हड्डी को चूपता है तो उसका लगता है हड्डी की कितनी अच्छा स्वाद आ रहा है, हालांकि उसको स्वाद आता है उसके ही मन, उसके ही क्या मुख में जो भी जख्म हो जाती है हड्डा हड्डी चुभाने की वजह से, उससे जो खून बहता है वही खून उसको अच्छा लगता है। उसको लग रहा है कि नहीं, स्वाद हड्डी का अच्छा है, हड्डी का स्वाद अच्छा नहीं होता, उसमें कुछ होता ही नहीं है। वैसे ही हमारा है कि हम ही अपने आप को तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हैं, बार 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 उसमें फंसते हैं। लेकिन जब विवेक जागृत हो जाता है तो क्या होता है, जब विवेक जागृत होता है तो हमारी सारी वासनाएं टूटना शुरू हो जाती है। जब ज्ञान आ जाता है तो जैसे हमारा इस उस इंसान के अवयव गिरना शुरू हो जाते हैं, हाथ छूटना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही हमारी वासनाएं भी टूटना शुरू हो जाती है। फिर इंसान क्यों रोता है? तो रोता इसलिए है कि ये वासनाएं इतनी गहरी होती है, इतनी पक्की होती है, कि उनको टूटते टूटते मन में डर पैदा हो जाता है, भय आता है कि अरे मेरा, मैं अपने रिश्तेदारों से दूर जा रहा हूँ, मैं अपने प्रॉपर्टी से दूर जा रहा हूँ, मैं अपने क्या कहेंगे उसके, जो भी मेरा किसी में अटैचमेंट है, लोभ है, इन सारी चीजों से मैं दूर जा रहा हूँ, तो ये सारे मुझसे टूटेंगे तो नहीं, मेरे जीवन में जो मुझे सुख लग रहा है वो सुख मुझसे दूर तो नहीं जाएगा। और इस भय की वजह से इंसान रोना शुरू कर देता है। तो जैसे ये वासना टूटती है, हम टीचर बने हैं, हमें टीचर बनते वक्त अगर आपने वीटीपी किया है, तो वीटीपी के वक्त भी आपको जिस तरह से धोया जाता है, डीएसएन में जिस तरह से काम करवाए जाते हैं, तो दुख होता है, रोते हैं कि ये क्या करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। लेकिन वो सारी शुद्धि होती रहती है, मन की, शरीर की, है ना। तो वैसे ही इसलिए टीचर जरूर बने, वीटीपी जरूर करें, टीचर जरूर बने। तो इस तरह का क्लीनिंग भी होते रहता है। तो ये सारा रोना धोना शुरू होता है, लेकिन जब उससे बाहर निकलते हैं कि अरे सारी वासनाएं टूट गई, सारी अटैचमेंट टूट गई, तो फिर पता चलता है कि वाह, ये जीवन है, इसमें आनंद है, जब मैं किसी में फंसा ही नहीं हूँ, पूरी तरह से अंदर में हूँ और एकदम सुंदर है। वो जो मन की अवस्था होती है कि अरे दुख का कोई कारण ही नहीं लगता यहाँ पे, तो अभी तो सब आनंद ही आनंद है, फिर वो एकदम जोर जोर से हंसने लगता है। और जो व्यक्ति इस तरह से हंसने लगता है, जिसको मुक्ति का अनुभव हो गया है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो गायब हो जाता है ना। कितना सुंदर है। आज हम लॉकडाउन में फंसे ना, थोड़ा सा उसका भी एक रिलेशन कर लें, और फिर मैं आपको मन के बारे में थोड़ा बता दूंगा, फिर रुक जाएंगे। कि हम आज तक, हमारी ये कोरोना की वजह से हमारी जीवन की कहानी ऐसी ही है। हम आज तक भागते 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 भागते, इधर भागो उधर भागो, बस जीवन में जॉब करो, बिजनेस करो, उसके पीछे ही भागे हैं, ना परिवार के लिए टाइम दिया है, ना अपने आप के लिए टाइम दिया है। कोई कहता है भाई क्रिया कर लो, तो मेरे पास समय नहीं है ना। ये सारी चीजें हो गई। दुर्भाग्य से कोरोना ने वो वैराग्य, वो विवेक लेकर आए कि सोचो, पहले आज तक बाहर जा रहे थे ना, आज अभी घर में बैठो, सोचो कि देखो, तुम जो कह रहे थे समय नहीं है, ये नहीं है, परिवार के लिए वक्त नहीं है, तो जिस चीज में आनंद ढूंढ रहे थे उससे ज्यादा आनंद शायद आपको घर में मिल सकता है।
कुछ लोगों के साथ है कि पेट का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, हो सकता है, लेकिन काफी लोगों के साथ ये भी है कि उन्होंने घर में रह के ज्यादा एंजॉय भी किया है। हम सोमेश्वर, जब हम ये अपना कोर्स देते हैं हैप्पीनेस प्रोग्राम, तो हम यूजुअली ये टैगलाइन रहते हैं, इफ यू कांट गो आउटसाइड, गो इनसाइड। ठीक है। तो ये है कि आप बाहर नहीं जा सकते ना, कोरोना ने आपको वही विवेक ला कर दिया, वही वैराग्य ला कर दिया कि बैठो, अभी अंदर जाओ। देखिए, ये अंदर जाने का समय है, और यहाँ पे हमें पता चल गया कि अंदर भी, घर में बैठे हैं तो अंदर भी आनंद है, बाहर ही आनंद होता है ऐसा आवश्यक नहीं है। वैसे ही हम जीवन में जब जितना भी बाहर घूम रहे थे, वहां पे आनंद नहीं, अपने अंदर जाने में आनंद है। वो थोड़ा समझ ले, और ये समय का सबसे सुंदर उपयोग करें। मैंने पहले भी कहा था, जितना हो सके उतना इसका अनुभव ले, अंदर ही जाने की कोशिश करें। उसने दो अर्थ दिए हैं, घर के अंदर भी रहो और मन के अंदर भी रहो, ये भी हमें उसका अर्थ दिया है। तो योग वशिष्ठ का ये चित्ताख्यान कहते हैं इसको, चित्त का आख्यान, ये सबसे सुंदर आख्यान कहा जाता है, क्योंकि इसने जीवन के बारे में सबसे सुंदर उपदेश दे दिया है कि हम मन के द्वारा ही अपने आप को दुख देते हैं, और हमारा अगर गोल है कि हमें सुख प्राप्त करना है, तो बस मन के ऊपर फोकस करो। मन का ये नेचर समझो कि वो खुद दुख देता है, उसको नष्ट करो। वो एक बार चला गया, उसका नष्ट करने का सिंपल तरीका क्या है? वासनाओं से मुक्ति। आप अगर वासना छोड़ देंगे तो आपको वो मुक्ति मिल जाएगी। वासना कैसे छोड़ेंगे? अपने आप से छोड़ना तो मुश्किल है, वो मन नहीं छोड़ सकता था। तो उसके लिए वशिष्ठ जैसा वैराग्य आना जरूरी है, वशिष्ठ जैसा विवेक आना जरूरी है। देखिए, विवेक वैराग्य हमारे ज्ञान के चार स्तंभों में से है ना, षट संपत्ति है और मोक्ष व्यवहार है। तो ये यहाँ पे विवेक और वैराग्य, विवेक आया, वैराग्य आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा, वासना छूट जाएगी, वासना छूट जाएगी, षट संपत्ति आ जाएगी, मुमुक्ष जैसा व्यवहार हो जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। ये चार ज्ञान के स्तंभ एडवांस कोर्स में आने वाले हैं, अगर नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, वहां पे मिल जाएंगे आपको, सुंदर तरीके से गुरुदेव ने बताया। ठीक है, यहाँ पे रुकना चाहिए, करीब करीब 1 घंटा बोल दिया। ठीक है, कुछ प्रश्न है तो अभी ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप अपना अनुभव जरूर शेयर करें इसमें। धन्यवाद गुरुदेव। An amazing thing that has happened today. फिर से वही योग वशिष्ठ का जो ज्ञान था जिस वक्त भी दिया गया होगा, वो जो कुछ भी क्षण हो गए वो फिर से आज रिक्रिएट तो हो ही गए। दिस इज रियली अमेजिंग। सीमा जी भी बोल रही है दिस इज रियली अमेजिंग। आई एग्री विथ यू सीमा जी। संकल्प ले ले मन में कि आज का जो एपिसोड है ना, कम से कम मैं संकल्प लेता हूँ कि ये कम से कम 1000 लोगों तक तो मैं आज के आज ही पहुंचाऊंगा इसको। I will use all my skills. I'll use WhatsApp. I'll use social media. I'll use calling सेवा। मन में ध्यान में बैठ जाऊंगा, ध्यान के जरिए लोगों को बताऊंगा कि आप ये एपिसोड जरूर देखिए। ये परिवर्तन का एपिसोड है, ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन का एपिसोड है। क्वार्टर एक जो बोलते हैं ना कि 100 में से अपना 25वां सत्र है आज, तो आज एक क्वार्टर हम लोग पूरे करें। डेफिनेटली आगे जाके हाफ सेंचुरी भी होगी, डेफिनेटली आगे जाके सेंचुरी भी इसको मारेंगे हम लोग। तो देखो, इम्पोर्टेंट है, जिंदगी तो जी रहे, सब भी जीते हैं ना, कौन नहीं जी रहा है जिंदगी। क्वालिटी कैसा है अपनी जिंदगी जीने का, वो इम्पोर्टेंट होता है। ले लीजिए मन में ये संकल्प कि मैं योग वशिष्ठ पढ़ूंगा, मैं योग वशिष्ठ लोगों तक, दुनिया तक पहुंचाऊंगा। सारी सुविधा जो है ना, हम लोग ये उपलब्ध कर देंगे आपको, बुक उपलब्ध कर देंगे, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल कर देंगे, यूट्यूब पे वीडियो डाल देंगे। कम्युनिकेशन के सारे जरिए हम लोग आपको डेफिनेटली खुले कर देंगे। जरूर जरूर आप मन में उठा लेना, संकल्प उठा लेना। तो लेट अस सी, टेक दैट संकल्प। अपने धनंजय जी है, उनका एक बहुत यूनिक स्टाइल है संकल्प लेने का, जो लॉज ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आता है। तो लेट अस डू दैट नाउ। सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और धीरे धीरे छोड़ दे। सांस छोड़ते छोड़ते संपूर्ण रूप से खाली हो जाए। लेट अस चांट ओमकार 3 टाइम्स। 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले
योग वाशिष्ठ के 25वें सत्र में आज हम लोग पहुंच चुके हैं। आज से ये योग वशिष्ठ समापन की बात नहीं, आज से ये योग वशिष्ठ एक नए चरण में पहुंच चुका है। आज के सत्र में जो कुछ भी हमने सुना उसके बारे में जस्ट एक बार सोच ले कि हमें क्या मिलने जा रहा है, या जो हमें आज तक क्या मिल चुका है। अपने जीवन में सद्गुरु आ गए, अपने जीवन में विवेक आ गया, अपने जीवन में योग वाशिष्ठ आ गई। इसके प्रति सजग हो जाए। मन में ऐसा एक संकल्प ले, योग वाशिष्ठ का आज का यह सेशन और जो अपनी श्रृंखला है, हम लोग उसको इसी तरह बरकरार रखेंगे। आज का जो योग वशिष्ठ का सेशन है उसे कम से कम 1000 लोगों तक हम में से हर कोई व्यक्ति पहुंचाएगा। ऐसा महसूस करे और देखे कि जो अपने जूम की कैपेसिटी है पूर्ण हो गई है। यहाँ पे 300 लोग बैठ के अपने साथ योग वशिष्ठ सुन रहे हैं। ऐसा देखे कि योग वशिष्ठ का वीडियो हम लोग YouTube पे अपलोड कर दिए हैं। सारे सोशल मीडिया, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे योग वशिष्ठ का ये सेशन का वीडियो पहुंच चुका है। सब लोग इसको अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने टैबलेट पे, अपने डेस्कटॉप पीसी पे देख रहे हैं और जीवन जीने के सुंदर ज्ञान को गुरुदेव के माध्यम से, यतीन जी के माध्यम से हम सब लोग इसे सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। गुरुदेव के प्रति, यतीन जी के प्रति पूरे कृतज्ञ भाव से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दे, उन्हें आशीर्वाद दे। अभी इस संकल्प को गुरुदेव के चरणों में समर्पण करके खाली हो जाए। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै। ओम शांति शांति शांति।
सब कुछ तो मन का ही खेल है। मन का छूट जाना, अमन जहाँ पे मन ही ना होना, उस शांति का इस शांति मंत्र के साथ अनुभव करें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाए। शरीर एवं वातावरण के प्रति धीरे धीरे सजग होते हुए जब भी आपको पूर्णता का एहसास हो, अपने आप को खोल सकते हो। जय गुरुदेव। जय आफ्टर जेसन सुपर सुपर था, सुपर बहुत बढ़िया था। Yes, Daddy, I agree with you. Definitely, it's worth. अंदर से भी बहुत ये हुआ, वाइब्रेशन हुआ ऐसा। Yes, Daddy. संकल्प कर ले मन में कि we will take this to as many as souls जो जीव जंगल में भटक रहे हैं उनके पास इस ज्ञान को लेके जाएंगे। यदि आप आपको तो पूरा वर्ल्ड में जाएगा। प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। हाँ दादी, डेफिनेटली ऑल वर्ल्ड सुनेंगे आपका ये जो यूट्यूब पर है ना, ऑल वर्ल्ड सुनेंगे। आप आशीर्वाद दीजिए दादी कि जरूर ऐसा हो जाएगा, तथास्तु हो जाएगा। आप आशीर्वाद से तथास्तु हो जाएगा। दिस नॉलेज समर्पण कर दिया है गुरुदेव का, तो गुरुदेव का संकल्प हम लोग खाली होके बस जो कुछ भी हमसे हो सकता है हम लोग जरूर करेंगे। जय गुरुदेव, आपने बहुत अच्छे से समझाया और उम्मीद है कि हम आगे अच्छे से सुन पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, 23 और 24 सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गए। दिस इज 25 रहेगा, ये भी आज हम लोग अपलोड कर देंगे। गेट द लिंक्स, सारे लिंक्स हम लोग का जो ग्रुप है अपना पोस्ट कर देंगे। यदि आप योग वशिष्ठ के ग्रुप में अभी तक नहीं है, किसी ने आपको लिंक भेज दिया और आप ज्वाइन कर लिए, तो योग वशिष्ठ के ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा यहाँ पे। तब तक किसी और को मैं तो ज्वाइन हूँ, शुरू से सुन रही हूँ, आपका फर्स्ट सेशन से सुन रही हूँ। और अब मेरे को तो लगता था कि वही सब है, लेकिन वो तो पता चला कि इंट्रोडक्शन ही था। अभी तो आप बताएंगे। अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। सच में मतलब मैंने अपने हस्बैंड से बात करी तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत टाइमली सी बात है, डीप में बहुत कम लोग बाग जाते हैं। मैंने कहा नहीं, शायद जाएंगे। आप हमेशा कहते हैं कि ऊपर से बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। तो मैंने कहा पता चलेगा, मेरे को लगता है। और वो आज आपने सच में बता दिया कि आप बताएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। यस यस, अमेजिंग। और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं एक्चुअली, मतलब वो समझ आ रहा है, एक बारी में बात समझ आ रही है। नहीं तो इतनी गूढ़ बातें समझना बड़ा मुश्किल होता है, जो कि आप इतने आराम से और बिठा दे रहे हैं दिमाग में। यस यस यस, आई एग्री विद यू बिनो जी। मैंने ये अपना योग वशिष्ठ का ग्रुप लिंक जो है अपना, these are all permanent links. Don't worry about कोई ग्रुप 1 2 3, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक अकेला link जितने लोग पहुंचाना है पहुंचा, वो अपने आप रिडायरेक्ट कर लेगा। थोड़ा आईटी का तो ये एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्रिएट किया हुआ है, ये तो ये लिंक कभी एक्सपायर नहीं होगा, ये चलेगा, परमानेंट लिंक है। थैंक यू सो मच। यस यस, आप शेयर करते जाइए, वो अपने आप रिडायरेक्ट कर लेगा। तो पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से पढूं ग्रंथ को और आपकी बातों को अच्छे से सुनूं और अपने में उतार पाऊं। जय गुरुदेव। किसी के प्रश्न है, यदि आपको कुछ शेयर करना है, यू कैन म्यूट योरसेल्फ, स्टार्ट योर वीडियो इफ पॉसिबल।
put you on the spotlight and then you can express yourself. क्या कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. It's over to you. आप बात कीजिए, हम लोग सुनेंगे. आज यतीन जी ने पूरा योग वशिष्ठ संक्षेप में लेकिन बहुत अच्छा समझा दिया, पूरा ज्ञान के साथ समझा दिया. Yes, Daddy. किसी के मन में कुछ प्रश्न है? प्रश्न उत्पन्न होना अच्छी बात होती है. प्रश्न पूछना, प्रश्न उत्पन्न होना, it's a good sign. It's a good sign of growing intellect. ये ना बताया ना योग वशिष्ठ पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए किताब हाँ बोलिए दिनेश जी. ये ना बोले हैं कि योग वशिष्ठ पढ़ना है रोज अपने को, तो वो पढ़ने के लिए कहाँ से पढ़ेंगे? हाँ तो शायद आपने लेट ज्वाइन किया. जी मैं हमने आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया. हाँ कोई बात नहीं, मैं पोस्ट कर देता हूँ फिर से. एक मैंने पोस्ट यहाँ पे डाला था. आई पोस्टिंग दैट लिंक वन मोर टाइम हियर. तो आप इसके साथ जुड़ जाइए. आपको जो भी बुक चाहिए ना वो बुक ग्रुप में डालें क्या? ग्रुप में भी डालेंगे और यहाँ पे भी डाल दिया है. यहाँ से डालेंगे तो मैं कैसे जुड़ूंगा? ये बनता नहीं है. ग्रुप से मेरे से बन जाता है. कोई बात नहीं, ये ग्रुप में भी डालेंगे हम लोग. ग्रुप में भी ये है, आप यहाँ पे भी देख लीजिए, ग्रुप में भी देख लीजिए. आपके घर तक हम लोग आपको जो बुक चाहिए ना वो पहुंचा देंगे. ये हमारा कमिटमेंट है. तो गूगल फॉर्म हमने डिजाइन किया है, गूगल फॉर्म लिंक है. आप बस इसको भर देना. किस तरह से पहुंचना है वो हम लोग मैनेज कर लेंगे. हमारी जिम्मेदारी है. आप बस बता दो आपको कि ये बुक चाहिए, किस ऑथर का चाहिए, क्या है, और कौन से ऑथर का बुक चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, उसका सारा ज्ञान जो है imeditate.club के ऊपर उपलब्ध कर देंगे. आप जाइए, पढ़िए, देखिए कौन सा लैंग्वेज आपको चाहिए, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, कोई रीजनल लैंग्वेजेस में पता नहीं है कि योग वशिष्ठ अवेलेबल, लेकिन हम लोग सब कुछ ढूंढ के लाएंगे आपके लिए. और यदि नहीं होगा ना, ऐसा कोई बंदा ढूंढ के निकालेंगे जो उस लैंग्वेज में योग वशिष्ठ को ट्रांसलेट करे. सब करेंगे, जितना हो सकता है सब कुछ करेंगे. हाँ बोलिए. और कुछ पूछना है, जानना है? तो आज का योग वशिष्ठ का ये 25वां सेशन, मन तो नहीं कर रहा है कि इसको समापन करें. चलो इसको कंटिन्यू करें, बट एज अपना पुरुषार्थ भी हमें करना है. देयर आर सम अदर एक्टिविटीज आल्सो वी आर कमिटेड टू डू इन आवर लाइफ. सो विद दैट Then are we not meeting tomorrow? we are meeting. This will continue. We are meeting every day. We are meeting. Okay. ये चलेगा भी, ये सत्र चलेगा. आज तो इसलिए बोला समापन नहीं कर रहे इसको, आज तो ये शुरुआत हो रही है. तो Yati, just go ahead and give the work, so that will probably take us to the next level. We'll make, or shall we first make books available? We'll work on that and then start. और some e-books से पढ़ सकते हैं तब तक जब तक physical copy मिल जाए. So we can, या अभी नहीं है पता है तो if you want to do little bit of homework about it, हम लोग इसको ग्रुप पे भी डाल सकते हैं. तो हरी पढ़ना शुरू करिए. बस शुरू में तो काफी आसान चीजें हैं. ऑनलाइन से डाउनलोड करके हम लोग देंगे आपको. आप imeditate.club के ऊपर विजिट कर लेना. All the books will be available there for download. अभी तक नहीं है बट हो जाएगा आज, फॉर श्योर हो जाएगा. जैसे ही हो जाएगा. और आप सर्च भी कर सकते हो, गूगल पे भी मिलता है. सारे लिंक्स वगैरह सब दिए हैं. अगर आपको फिर से चाहिए तो आप मुझे या सोमेश सर को आप ये कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, वो भी दे देंगे. अगर आपको ग्रुप का एक्सेस का प्रॉब्लम हो रहा है, वेबसाइट पे जाकर नहीं हो रहा है कुछ, तो इंग्लिश और हिंदी का डाउनलोडेबल वर्जन हम आपको दे देंगे. भैया अगर वो सेम लिंक अगर ग्रुप में डाल देंगे तो सारे एक्सेस कर लेंगे. वन मोर टाइम विल पुट इट. ऑलरेडी डाल दिया है. और योग वशिष्ठ जो आप सवेरे लिंक
But I हाँ, don't उस group पे मैं एक बार चेक कर डाला है उसके ऊपर है. Yes, he has put it already. PDF, उसका लिंक्स डाउनलोड करने के links डाले हुए हैं हमने ऑलरेडी. बट वही बोल रहे हैं कि इतना वो ग्रुप पे हम लोग मैसेज अगर नहीं देख पाते तो विल मेक इट अवेलेबल ऑन iameditate.com, जाके डाउनलोड कर लो. आज वो हो जाएगा आज काम. विल डू दैट वे. Thank you. Okay, so I'm going to stop the recording now. If we can continue with the discussion after recording as well. So जय गुरुदेव, कल फिर से मिलेंगे.